अस्सलाम वालेकुम। सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है और आज हम कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ ओक्खेटे पास्ता। ये भी एक पास्ता की किस्म है और बहुत ही मज़ेदार है। चले शुरू करते हैं। ये है ओक्खेटे और चले इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम वही रूटीन के हिसाब से पानी में नमक डाल के उसी तरह ही बॉईल करनी है जैसे नॉर्मल पास्ता बॉईल करते हैं। तो साथ हम सॉस की भी तैयारी शुरू कर दी है। ये प्याज लिए हैं, उनको काटेंगे। काट के उसको मैंने मशीन में ही ब्लेंड कर लिया है मोटा मोटा, बहुत बारीक नहीं किया। तो मैंने मशीन में ही इसको कर लूँगी चॉप। जो है ना, ये मेरा बहुत नाइस चॉपर है कि इसमें आराम से बहुत थिन भी करना है तो हो जाता है, मैश भी करना है तो हो जाता है, और अगर चंक रखने हैं तो भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए पैन में डालते हैं ऑयल डाल के मैं डाल दूँगी, ज़रा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर डाल दूँगी प्याज। ये प्याज डाल दिए तो अब प्याज को थोड़ा हम भून लेते हैं। मुझे ना इस पास्ता का नाम बहुत मज़े का लगा था और कहते जब मैंने स्पेलिंग पढ़े तो मुझे लग रहा था अच्छे होगा, लेकिन जब मैंने इसकी प्रोनाउंस सुना तो वो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो इटालियन स्टाइल से ही उसको प्रोनाउंस करते हैं। चले हमने कीमा डाल दिया है। कीमा डाल के अब हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि कीमे को अच्छी तरह पका लें। तो चले पकाते हैं कीमे को अब अच्छी तरह। ये क्योंकि कीमा अगर ना हिलाए तो वो बड़े बड़े चंक बन जाते हैं, तो इसलिए कीमे में जब हमने पानी डाला है तो उसको ज़रूरी है कि अच्छी तरह हिलाया जाए, मिक्स किया जाए। तो देखिए कितना अच्छा हो गया हुआ है। तो मैंने गार्लिक और जिंजर पाउडर डाला है। अगर आप पेस्ट डालना चाहते हो या फ्रेश डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने डाला है पाउडर। तो अब मैं गार्लिक एंड जिंजर पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह हिला लूँगी, और साथ हम इसमें डाल देंगे नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दी थी, और हल्दी पाउडर। ये लें जी, हमारा जो है मसाले जो है ये मेरे स्टाइल में है। जो ओरिजिनल बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये मेरा अपना स्टाइल है, इसलिए इसमें सारे स्पाइसेस आपको मिलेंगे। तो चलें जी, अब हम पास्ता के लिए भी पानी गर्म हो गया तो उसमें पास्ता डाल देंगे, और डाल दी है बल्कि। और हमारे कीमे का जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका हुआ है अच्छी तरह से, मीनिंग कि हमारा जो कीमा है वो भुना गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें टमाटो सॉस डाल के। तो अब हम पकाएंगे, क्योंकि टमाटो सॉस को भी पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना कच्चे की तो स्मेल भी अच्छी नहीं होती, टेस्ट फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको अच्छी तरह पकाना है। तो ये हमारी जो सॉस है वो देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो तैयार हो रही है। यहाँ मैंने ऑरिगानो डाला है, तो ऑरिगानो डाल के फिर पकाएंगे, क्योंकि उसके बगैर तो वो जो एक फ्लेवर होता है ना इटालियन वाला, वो रह जाता है, वो एक कमी सी रह जाती है। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि ऑरिगेनो डाला जाए। तो साथ मैंने डाल दिए टमाटो। मेरे पास चेरी टमाटो है, अगर आपके पास चेरी टमाटो ना हो तो आप मोटे मोटे टमाटो काट के डाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए डाले हैं कि दरमियान में जो है ना ज़रा चंक अंदर आए टमाटो के। टमाटो हमारे अच्छी तरह पक चुके हुए हैं, और हमारा जो मसाला है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी पास्ता। तो पास्ता हमने अच्छी तरह डाल दी है, सारी की सारी पास्ता मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी। तो इसको मिक्स कर लिया। पास्ता भी पकी हुई है और सॉस भी हमारा पका हुआ है। तो हमने जस्ट इसको मिक्स किया है, फ्यू सेकंड के लिए हमने उसको गर्म किया है। तो ऊपर मैंने डाल दिया कोरिएंडर। आप पार्सले डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, कुछ और डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन मैं कोरिएंडर पसंद करती हूँ, मैंने कोरिएंडर डाल दिया। तो ये तैयार हो गया। चले अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ओक्खेटे की
ये रेसिपी कैसी लगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।